हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आप सुनाते हैं दादी अम्मा को भगवत गीता। और उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि दादी अम्मा के जो कल दांतों में दर्द था वो कल तो थोड़ा फ़ायदा दिख रहा था। मैंने आप सभी को भगवत गीता सुनाई थी, उसके बाद में कुछ देर बाद में थोड़ा इन्हें आराम दिख रहा था। चाहे वो गोली की वजह से कह लो कि तभी दवा खाई थी, लेकिन उसके बाद तो काफ़ी रहा उन्हें। चलिए अब उनसे मिलाती हूँ दादी अम्मा से भी। अम्मा अब आराम है नहीं? देखा अम्मा, मैंने देखा। हो जाएगा अम्मा, हाथ दिख रहा है, दिख रहा है अम्मा, दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। दवाई तो खा ली आपने? नहीं, अब सुबह की खा ली? अब सुबह की खा ली? चलो, चाय तो पी लिया आपने? चलो ठीक है, अब गीता सुन लो, उसके बाद में दवा वगैरह खा लेना, ठीक है? कोई बात नहीं, बिना नहाए सुन लो। चलो पहले अम्मा को भगवत गीता सुना देती हूँ। उनके देखिए आराम तो अभी नहीं है, कभी कभी जब दवा खा लेती हैं तब लगता है उन्हें आराम सा, लेकिन उसके बाद में फिर से वही उनका जो स्वेलिंग सी भी आ गई है उनके मुंह पे, इसी की वजह से। चाहे वो छाला कह लो कि छाला हो गया है, चाहे वो उसे दादी अम्मा कह रही हैं कि नहीं ये फोड़ा सा है, तो फोड़ा सा बता रही हैं और दिख भी रहा है उनका। मुझे दिखाया उन्होंने, कल भी दिखाया, आज भी दिखाया, पर अभी आराम तो नहीं है। चलिए, पर मिलेगा धीरे धीरे, भगवान की कृपा से आराम ज़रूर मिलेगा उन्हें। चलिए उनको भगवत गीता सुनाते हैं, थोड़ा उनका माइंड फ्रेश होगा, थोड़ा रिलैक्स फील होगा उनको भी भगवत गीता सुन के। अम्मा कहती भी हैं कि भगवत गीता सुनने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिलता है, थोड़ी थकान सी जो होती हुई महसूस होती है, थोड़ा रिलैक्स फील होता है उन्हें। चलिए सुनाते हैं। चलिए अम्मा भी लेट गई हैं, और मेन चीज़ तो यह है इनको शांति मिलती है, तो मैं अब इन्हें सुनाऊंगी भगवत गीता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा आप सभी। तो चलिए अब शुरू करते हैं 36 श्लोक नंबर, जो कि अध्याय 1 चल रहा है। अध्याय 1 का 36वां श्लोक। पापमेवाश्रयेत् दस्मः त्वेतान्नात् यान्निनः। पापमेवाश्रयेत् दस्मः त्वेतानात् ताइनः, तस्मान्नाहार्य भयं हन्तुं धार्तराष्ट्रांस बान्धवान्। स्वजनं ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। जिसका अर्थ है कि यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। ये अर्जुन पूछ रहे हैं, और अर्जुन पूछ नहीं रहे, कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से कि हम अपने जो सगे संबंधियों को मारकर हमें क्या मिलेगा। जिसका तात्पर्य है कि वैदिक आदर्शानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है विष देने वाला, नंबर 2 होता है घर में अग्नि लगाने वाला, नंबर 3 होता है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, नंबर 4 होता है धन लूटने वाला, नंबर 5 होता है दूसरे की भूमि हड़पने वाला, तथा नंबर 6 होता है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगेगा, और आतताइयों का वध इस तरह वध किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा नहीं दे सकता। किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था।
किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। और उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। और रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का हरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उनके निजी पितामह, आचार्य, पितृ, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह ही दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना ही श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसे काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। वो भक्तों का तो कदापि नहीं चाहते वो अनिष्ट। अब है 37वां और 38वां श्लोक। यद्यपीते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं च ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। जिसका अर्थ है कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग, ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। जिसका तात्पर्य है कि क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। और इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। और इन पक्ष विपक्षों में विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। अब है 39वां श्लोक। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम क्रस्तस्वन्मधर्मो विभक्त्युतः। जिसका अर्थ है कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जिसका तात्पर्य कि वर्णाश्रम अवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं और परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अब है 40वां श्लोक। अधर्मा विभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु वासने जायते वर्णशंकर। जिसका अर्थ है कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणिवंशी
अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जिसका तात्पर्य है कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम में धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी और चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतानें जन्मेंगी जो वर्णाश्रम में धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। और ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। और निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। जय श्री कृष्ण। हे भगवान। तो देखिए, अब ये आज मैंने 40 श्लोक कंप्लीट कर दिए हैं। कल 41वां शुरू करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। भगवान, मेरा मुंह ठीक है। बिल्कुल ठीक होगा अम्मा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हरे वंशी वारे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय की गोया कहाँ हो है? राम हरे। मतलब बुजुर्ग गोया का? नहीं, लाला ये ठीक ठाक खबर आई है? हाँ आज हो गई बात। है? आज हो गई बात। आज होगा? बात हो गई, आज वीडियो कॉलिंग पे बात हुई थी सुबह। अच्छा, भैया हाँ सही है।